बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो चीज़ आज हम स्टडी करेंगे इंडेक्स नोटेशन है। लास्ट वर्किंग डे में मैंने इंडेक्स नोटेशन की थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी थी। इंडेक्स नोटेशन क्या होता है? राइटिंग ए नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। जब आप नंबर्स को एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है? किसी भी नंबर को उसकी पावर की सूरत में लिख देंगे, वो क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाएगी। और जब उसको आप उसकी पावर की शक्ल में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, उसको हम कहेंगे इंडेक्स नोटेशन। क्या कहेंगे हम उसे? इंडेक्स नोटेशन। अब इंडेक्स नोटेशन लिखी कैसे जाती है, कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई जाती है, इसको हम स्टडी करते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। यहाँ पे लास्ट वर्किंग डे भी मैंने आपको बताया था, जब गिवन नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और वो नंबर सेम हो, क्या हो? सेम हो, तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती है, उनके एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट ना लिखा हो तो इट्स मीन उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे इंडेक्स नोटेशन मैंने बनाई। 2 जो है एक नंबर है, वो 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कंडीशन सिर्फ उस आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं जब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और वो सेम हो। इसका रूल हम फर्दर आगे जाके अलजेब्रा में भी क्रिटिकल कंडीशंस में पढ़ेंगे। अभी 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक की पावर 1 है, वैल्यू सेम रहेगी, बेस सेम रहेगी, जो उसकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। अब एक की पावर क्या है? 1 है, तो 1 1 1 1 क्या पावर हो जाएगी? 4 2 की पावर 4। इसी को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में ले जाए तो जो गिवन वैल्यू की पावर है उसको 4 टाइम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पावर 5 है तो 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 2 into 2 into 2। मैंने अभी आपको बताया कि अगर वैल्यू सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 3। अगर आप इसको 2 1 + 1 + 1 भी करें वो भी ठीक है। अगर डायरेक्ट लिख देते 2 की पावर 3 तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह है। 3 को देखेंगे, 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? सेम नंबर है। अगर नंबर सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर्स को आपस में ऐड करके लिख देंगे, तो क्या कहलाएगी आपके पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। अब हर एक की पावर क्या है? 1 है, तो 1 4 टाइम ऐड होगा तो क्या होगा? 3 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ देख लेंगे 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भी 3 की पावर 4 लिख देंगे। दोनों कंडीशन सेम रहेंगी। अब पार्ट 3 6 into 6 है, ये एज अ होमवर्क आपके पास है। नंबर सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो इनकी पावर्स को ऐड करना है या 6 की पावर 2 लिखने, दोनों कंडीशन में ठीक है। पार्ट 4 पे आ जाते हैं। सोल्यूशन 8 into 8 into 8 into 8 into 8 into 8। 8 जो है 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब नंबर सेम होते हैं या तो उनकी पावर्स ऐड कर ली, या देखिए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको एज अ एक्सपोनेंट लिख लें। अब पार्ट 5 बिल्कुल सेम इसी तरह है, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही। ये भी एज अ होमवर्क आपके पास है। पार्ट 6 भी एज अ होमवर्क दे देता हूं, लेकिन इसको पार्ट 6 को भी एज अ होमवर्क लिख लें। देख लें 25 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 की पावर 4 लिख देंगे। पार्ट 7 2 into 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3। 2 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वैल्यू सेम होती हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में उनको जो है इंडेक्स नोटेशन में लिख देते हैं, उनको पावर की सूरत में लिख देते हैं। तो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 3। मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर भी 3 हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, आगे बहुत ज्यादा ये वर्क हमारे सामने आएगा, हम इसको करेंगे, इसकी एक्टिविटीज भी हमारे सामने आएंगी। पार्ट 8 पे आ जाते हैं। सोल्यूशन 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। और 7 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम, 4 की पावर 2 into 7 की पावर 3। जो नंबर जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उतने टाइम, ये सिर्फ कंडीशन उस वक्त अप्लाई होगी जब वैल्यूज के दरमियान में साइन कौन सा होगा? मल्टीप्लाई का साइन मौजूद होगा। पार्ट 9 है हमारे पास। 6 into 6 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4 मल्टीप्लाई बाय 8 into 8।
क्या करना है, इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। 6 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम, तो 6 की पावर 2 हो जाएगी। 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम, 4 की पावर 4 हो जाएगी। 8 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम, तो 8 की पावर 2 हो जाएगी। ये इसकी क्या बन गई, इंडेक्स नोटेशन बन गई। अब पार्ट 10 पे आ जाते हैं। पार्ट 10 में क्या हो रहा है, 17 वंस टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। एज इट इज लिख देंगे, पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिस वैल्यू के ऊपर कोई पावर मौजूद नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अगर इसके ऊपर 1 लिखना चाहे लिख लें, ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिसके ऊपर पावर गिवन नहीं है उसकी पावर 1 होती है। 13 वंस टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 की पावर भी 1, जो हम अमूमी तौर पर नहीं लिखते। 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम, 2 की पावर 3 हो जाएगी। इसी के साथ हमारी इंडेक्स नोटेशन की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो हमने क्वेश्चंस लिखे हुए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, खोल कर लिखना है, पावर की सूरत में लिखे हुए, इंडेक्स नोटेशन में लिखे हुए। इंडेक्स नोटेशन से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है। बिल्कुल ये जो हमने एक्टिविटी की है इसकी इनवर्स एक्टिविटी है। 2 की पावर 5 मतलब 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको शो कर देंगे बिल्कुल इसी तरह, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या होगी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। पार्ट 2 7 की पावर 3, क्या मतलब है, 7 3 टाइम मल्टीप्लाई और उसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। इंडेक्स नोटेशन से किस में चेंज हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एज अ होमवर्क है, पार्ट 3 भी एज अ होमवर्क है। पार्ट 4 बिल्कुल सेम इसी तरह, कोई नई चीज नहीं आ रही है। ये मैं आपको करवा देता हूँ। 13 की पावर 6 का मतलब क्या है, 13 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा। 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, 1 2 3 4 5 6। 13 की पावर 6 को किसमें लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसी तरह पार्ट 5 8 की पावर 4 एज अ होमवर्क है, इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। पार्ट 6 पे हम आ जाते हैं। पार्ट 6 में क्या करना है, 24 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। याद रखिए पावर जो गिवन नंबर है इसके ऊपर लिखेंगे। 24 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 24 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा। और 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा। दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज रहने दिया। इसी तरह पार्ट 7 है, आपके पास एज अ होमवर्क है। 24 की 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा और 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। एज अ होमवर्क आपने करना है। पार्ट 8 5 की पावर 2, बारी बारी हमने वैल्यूज को देखना है। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम लिख दिया। इंटू 7 की पावर 4 का मतलब क्या है, 7 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। 3 की पावर 6 का मतलब क्या है, 3 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास क्या बन गई, एक्सपेंडेड फॉर्म। पार्ट 9 एज अ होमवर्क है आपके पास। पार्ट 10 भी एज अ होमवर्क है, बिल्कुल इसी मेथड के ऊपर इसको भी आप सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारी आज की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वर्किंग डे में हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नंबर्स गिवन होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। थैंक यू जी।